पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखिएगा, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम समय में अगर आप कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर्स अगर आप बनाते हो तो कम समय में आप इसको हैंडल कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा, ईज आर एम, अगर ईज आर एम दिखाई दिया तो इसके बाद V4 आएगा। अगर वर्ब से प्रॉब्लम है तो V4 आ सकता है, V3 भी आएगा, 2 + V1 भी आएगा और 2B + V3 भी आएगा। इसका मतलब है कि ईज आर एम के बाद ये जितना सारे आपका दिया हुआ है वर्ड वो आपका आ सकता है, बट व्हेन, लेकिन कब, याद रखिएगा। ही इज अ लेटर, स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, ईज के बाद, यानी कि ईज के बाद ऐसा नहीं देखना है कि ईज के बाद डायरेक्ट हमारा V4 ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईज के बाद याद रखना V4 भी है, V3 भी है, 2 + V1 भी है और 2B + V3 है। याद रखिएगा, इसमें V1 गलत होता है, V2 गलत है, V5 गलत है। याद रखिएगा, ईज आर एम के बाद V1 नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा और ना ही V5 आएगा। राइट की अगर हम बात करें तो राइट हमारा V1 है, ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं रोट की बात करूं तो रोट आपका V2 है, V2 वहाँ पर काटा हुआ है, ये नहीं होगा। और राइटिंग याद रखिएगा V4 है, ये आ सकता है और रिटेन ये V3 है, ये भी आ सकता है। बट व्हाट शुड बी आंसर, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर है सी, यानी ही इज राइटिंग अ लेटर। बट वाई नॉट V3, आखिर V3 क्यों नहीं? सो अंडरस्टैंड दिस, समझिए। ईज आर एम, याद रखिएगा, इसके पहले अगर सब्जेक्ट अगर आपका डूअर है तो याद रखिएगा ये V4 पर आ जाएगा, और यदि सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है तो ये आपका V3 पर आ जाएगा। याद रखिएगा, इस ईज के पहले वाला जो वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट ही है, जो कि एक डूअर है। अब डूअर है इसलिए ये आपका राइटिंग हुआ। दिस लेटर इज, याद रखिएगा, ये दिस लेटर इसमें सब्जेक्ट है और लेटर एक आपका नॉन डूअर है, और नॉन डूअर है तो वो वर्ब V3 हो जाएगा, ये राइटिंग नहीं होगा, रिटन हो जाएगा। दिस लेटर इज रिटन। डू डज के बाद आने वाला जो वर्ब होता है V1 होता है। याद रहे कि डू डज किसी भी सेंटेंस में अगर ये है तो वर्ब का सिचुएशन देखिएगा, अगर वर्ब V1 है तो आपका सही सेट है। अगर वर्ब में किसी तरह से उसका फॉर्म चेंज है, याद रखना, अगर V5 हो, V3 हो, यानी एक्सेप्ट V1 को छोड़कर अगर और कोई ऑप्शंस है तो वो ऑप्शंस गलत होगा। ही डज नथिंग बट, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको सेट करना है ही डज नथिंग बट। याद रखिएगा ये डज है और डज के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है। प्लेज, याद रखिएगा ये नहीं होगा, ईटेन नहीं होगा, रीडिंग ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म वर्ब, आई मीन दैट इज ए बेस फॉर्म। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। हैव, हैज, याद रहे, हैव और हैज के बाद V3, 2 + V1 और नाउन, ये तीनों का तीनों वर्ड फिट हो सकता है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इस हैव के बाद आने वाला जो वर्ब है वो V3 है, और याद रखिएगा वो V3, ये जो V3 है ये आपका सही है। ही हैज़ टू प्ले, 2 + V1, दिस इज राइट।
और याद रखिएगा हैव हैज के बाद नाउन भी आता है, तो आई हैव ए पेन ये सही है। आई हैव टू स्पीक ये भी सेंटेंस सही है। आई मीन टू से कि हैव हैज के बाद V3 2 + V1 और नाउन ये तीनों फिट होता है। ओके, हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन के बाद V4 ये भी सही है और V3 ये भी सही है। याद रखिएगा 4 डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी डूअर V4 एंड सब्जेक्ट विल बी नॉन डूअर V3। ओके, द सेम यू हैव टू डन, जैसा कि आपने यहाँ किया है उसी प्रकार से ये भी है। अगर इसके पहले का सब्जेक्ट यदि डूअर है तो V4 आएगा और यदि नॉन डूअर है तो सर V3 आ जाएगा। मॉडल्स के साथ V1 याद रखिएगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। जहाँ पर मॉडल्स दिखाई देता है मॉडल्स के बाद वर्ब का पहला फॉर्म नॉट 2, नॉट 3, नॉट 2 + V1। ओके, ओनली V1। लेकिन मॉडल्स के साथ यदि बी आ गया यानी कि शुड बी, कैन बी, विल बी, तो उसके बाद V3 आएगा। याद रखिएगा सिर्फ मॉडल्स हो V1 और मॉडल के साथ अगर बी लगा हुआ है तो सर वर्ब आपका V3 आ जाएगा। ओके, टू बी के बाद V3 और 2 के बाद V1। याद रखिए 2 के साथ यदि बी हो तो वर्ब V3 में आएगा और 2 के साथ डायरेक्ट अगर वर्ब रखना हो तो V1 में आएगा। याद रखिएगा नो, नो के बाद डायरेक्ट 2 + V1 नहीं आएगा, V1, V2, V3, V5 ये नहीं आएगा। नो के साथ याद रखिएगा नो के साथ हाउ टू + V1 या डायरेक्ट आप V4 रख सकते हो। ही नोज हाउ टू प्ले राइट सेंटेंस है और ही नोज प्लेइंग ये भी राइट सेंटेंस है। नो के बाद डायरेक्ट 2 + V1 नहीं आता है, याद रखिएगा। और हाउ टू + V1 आएगा या फिर डायरेक्ट आप V4 रख सकते हो। दिस वर्क हैज़ बीन, याद रखिएगा दिस वर्क हैज़ बीन ये आपका गैप प्लेस है। इस गैप में डूइंग होगा या डन होगा। और राम हैज़ बीन दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, याद रखिएगा हैज़ बीन यहाँ पर भी है और हैज़ बीन यहाँ पर भी है। हैव बीन और हैज़ बीन के बाद V4 भी है और V3 भी है, इसलिए मैं 2 ही ऑप्शंस दिया हूँ। हैज़ बीन के बाद डूइंग होगा कि डन होगा, और यहाँ हैज़ बीन के बाद डूइंग होगा या डन होगा। याद रखिएगा हैव बीन और हैज़ बीन के बाद V4 आता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो V4 आएगा और सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो V3 आएगा। याद रखिएगा दिस वर्क, याद रखिएगा अगर इस वर्ब के पहले की बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट बनता है। चूँकि हैज़ बीन के बाद ये पूरा तुम वर्ब रखोगे और वर्ब के पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में मेरा दिस वर्क है और दिस वर्क क्या है एक नॉन डूअर है। अब नॉन डूअर है तो क्या आ जाएगा V3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डन। दिस वर्क हैज़ बीन डन। राम हैज़ बीन दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। याद रखिएगा हैज़ बीन के बाद जो तुम वर्ब डालोगे तो सब्जेक्ट इसका बनता है राम, और राम क्या है एक डूअर है। अब डूअर है तो V3 तो आएगा नहीं, आंसर हो जाएगा आपका V4। राम हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। ओके।